नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह के रुझान सामने आने लग गए हैं और एक रुझान आया है पिथौरागढ़ से। जी हां, पिथौरागढ़ से लगातार बागी तेवर अख्तियार किए हुए कांग्रेस के मजबूत विधायक मयूख महर ने पहले चुनावी लड़ाई में करण महारा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी को और उनके प्रत्याशी अंजू लुंठी को अपना दमखम दिखाया। मोनिका मेहर मात्र 17 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल से हार गईं। हालांकि मयूख महर और मोनिका मेहर और तमाम उनके समर्थकों का आरोप है कि नौकरशाही ने, अधिकारियों ने सत्ता के दमखम पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले अंदाज में बीजेपी को जिता दिया, वरना चुनाव तो जनता ने उनको ही जिताया था। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया में जिस तरह बड़ी सी चिट्ठी लिखकर मयूख महर ने करण महारा को निशाने पर लिया है, वह बताता है कि आने वाले दिनों में पिथौरागढ़ से जो शुरुआत हुई है, इसके बहुत सारे संकेत अलग अलग जगहों पर भी दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह करण महारा और मयूख महर की जंग निकाय चुनाव में टिकट के बाद से देखी जा रही थी, करण महारा अंजू लुंठी को टिकट दिला देते हैं, मयूख महर लगातार मोनिका मेहर को टिकट दिलवाना चाह रहे थे। उसके बाद उनको निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ाया और वह बहुत मजबूती से चुनाव लड़े भी। और करण महारा के सामने मयूख महर ने यह साबित भी कर दिया कि पिथौरागढ़ में उनके बिना कांग्रेस की जमानत जब्त है, क्योंकि जिस तरह अंजू की जमानत जब्त हुई है, यह बहुत बड़ा सेटबैक है प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के लिए। अब सीधे सीधे मयूख महर ने करण महारा के सामने 3 सवाल रख दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस और राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने सवाल रखे हैं। पहला सवाल यह है कि वो सीधे तौर पर करण महारा को झुमका पहलवान कहते हैं। दोनों में चुनाव के दौरान भी वार पलटवार हुए और अब कहा कि वो अब बताएं कि कौन कितना दमखम रखते हैं। उनकी जो कैंडिडेट अंजू लुंठी खड़ी की गई थी, उसकी जमानत जब्त हो गई है, तो क्या वो नैतिक आधार पर अब प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? दूसरा सवाल मयूख महर ने कांग्रेस नेतृत्व पर भी उठा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अब मयूख महर ने कहा है कि करण महारा जैसे बीजेपी के जो स्लीपर सेल कांग्रेस में हैं, क्या उन पर अब कांग्रेस का आला कमान एक्शन लेगा, वो जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, पेचीदा सवाल, वह पूछते हैं कि उनको झुमका पहलवान यानी कि करण महारा के साथ कांग्रेस में काम नहीं करना है, तो क्या उन पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो एक्शन कांग्रेस अब लेगी? क्योंकि जिस तरह वह सवाल पूछ रहे हैं कि जनता ने उनके पक्ष में एक बड़ा सा समर्थन भी दिखाया है और अब उसी लिहाज से मयूख महर ने करण महारा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, जो आरोप प्रत्याशियों के टिकटों के बंटवारे के दौरान लग रहे थे कि लेन देन में एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, उसको लेकर अब वह करण महारा को लपेटे में ले रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि जो शुरुआत पिथौरागढ़ से हुई है, यह कहीं और भी या फिर अलग अलग जगह में देखने को मिलेगी कि कांग्रेस में जो बहुत सारे नेताओं ने बगावत की थी या जो टिकट को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया था, वो अब मयूख महर के अंदाज में खुलकर करण महारा को निशाने पर लेंगे। तो क्या अब करण महारा पलटवार कर भी पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि 11 नगर निगमों में एक भी नगर निगम इस बार कांग्रेस नहीं जीत पाई है। यह बेहद मुश्किल वक्त करण महारा के लिए है और अब मयूख महर उनको एक बार फिर से ललकार रहे हैं। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।